चांदनी की शाम। बरसात के बाद की ठंडी हवा में शहर की छत पर चांदनी फैल रही थी। आरव और अनाया साथ बैठे थे। दोनों की आंखों में वही अनकही बातें जो शब्दों से आगे होती हैं। हल्की सी मुस्कान, थोड़ी सी झिझक और दिल की धड़कनों का तेज होना, सब कुछ जैसे उसी पल के लिए था। आरव ने चुपचाप अनाया की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे चांद का अक्स उतर आया हो। अनाया ने नजरें झुकाईं, फिर मुस्कुराकर कहा, आज की हवा कुछ ज्यादा ही खास है। आरव ने हौले से जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि तुम यहाँ हो। दोनों के बीच की दूरी खुद ब खुद कम होती चली गई। हाथों की उंगलियां हल्के से छू गईं, एक छोटा सा स्पर्श पर एहसास गहरा। बिना किसी जल्दबाजी के, बस भरोसा और अपनापन। उस पल में कोई वादा नहीं था, बस साथ होने की मिठास थी, जो दिल को देर तक गर्म रखती है। चांद ने जैसे गवाही दी, कभी कभी सबसे खूबसूरत क्रीबियां खामोशी में ही पनपती हैं। चांदनी थोड़ी और गहरी हो चली थी। छत की रेलिंग के पास खड़े होकर अनाया ने शहर की रोशनियों को देखा, जैसे हर लाइट कोई ख्वाब हो। आरव उसके पास आया, इतना करीब कि उसकी मौजूदगी से ही अनाया की सांसें धीमी हो गईं। कुछ कहना चाहती हो? आरव ने धीरे से पूछा। अनाया ने बिना मुड़े जवाब दिया, कुछ बातें शब्दों से नहीं, एहसासों से कही जाती हैं। आरव ने हल्के से उसका हाथ थामा। उंगलियों की गर्माहट ने बरसात की ठंड को हर लिया। अनाया ने पलटकर उसकी आंखों में देखा, वहां भरोसा था, चाहत थी, और एक शांत सी बेचैनी भी। दोनों के बीच की खामोशी में दिलों की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। हवा ने उसके बालों को छुआ, आरव ने उन्हें संभालते हुए मुस्कुरा दिया। वह पल किसी जल्दबाजी का नहीं था, बस रुककर महसूस करने का था। नजदीकियां बढ़ी, पर इज्जत और अपनापन साथ साथ चलते रहे। उस रात उन्होंने सीखा कि सच्चा आकर्षण शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे दिल में उतरता है और देर तक ठहर जाता है। रात और गहरी हो गई थी। दूर कहीं से हल्का संगीत आ रहा था, जैसे हवा भी उनके साथ ठहरना चाहती हो। अनाया ने धीरे से कहा, कभी कभी डर लगता है। इतनी खामोशी में दिल की आवाज बहुत साफ सुनाई देती है। आरव मुस्कुराया। डर तब होता है जब भरोसा न हो, उसने कहा, और उसकी आंखों में देखा, यहां तो बस सुकून है। अनाया ने सिर हिलाया। उस पल उसने खुद को आरव के कंधे पर टिका दिया। एक सादा सा स्पर्श, पर एहसासों से भरा। समय जैसे थम गया, न कोई जल्दबाजी, न कोई सवाल। सिर्फ दो लोग जो एक दूसरे की मौजूदगी में खुद को पूरा महसूस कर रहे थे। आरव ने धीमी आवाज में कहा, चलो इस पल को यहीं रहने दें। अनाया ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। चांदनी ने दोनों को एक ही उजाले में बांध लिया, जहां चाहत शालीन थी और नजदीकी दिल तक जाती थी। रात अब आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। छत पर रखी कुर्सी पर दोनों पास पास बैठ गए। शहर की हलचल नीचे छूट गई थी, ऊपर सिर्फ उनकी सांसों की लय थी। अनाया ने आरव की ओर देखा, उस नजर में अपनापन था, जैसे बहुत पहले से कोई रिश्ता रहा हो। क्या तुम्हें लगता है, अनाया ने धीरे से कहा, कि कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, पर सही वक्त पर? आरव ने उसकी बात सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, शायद इसलिए ताकि हम उन्हें पहचान सकें। अनाया की उंगलियां अनजाने में आरव की हथेली से जुड़ गईं। इस बार कोई हिचक नहीं थी, बस एक सुकून जो दिल से होकर रूह तक पहुंच रहा था। हवा ठंडी थी, पर उनके बीच की गर्माहट काफी थी। आरव ने कहा, आज कुछ वादा नहीं करते। अनाया ने हामी भरी, बस इस एहसास को याद रखेंगे। चांदनी में उनकी परछाइयां एक दूसरे में घुल गईं, बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के। उस रात उन्होंने जाना कि नजदीकी सिर्फ करीब आने से नहीं, समझ से भी बनती है।
रात के आखिरी पहर में ठंडी हवा कुछ नरम हो गई थी। दूर कहीं सुबह की आहट थी, पर उनके लिए वक्त अब भी थमा हुआ था। अनाया ने धीरे से कहा, काश कुछ पल और रुक जाते। आरव ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। पल रुकते नहीं, उसने कहा, पर उनकी यादें रुक जाती हैं। अनाया ने उसकी बात सुनकर उसकी उंगलियां कसकर थाम लीं। यह पकड़ किसी डर से नहीं, एक भरोसे से भरी थी। आरव ने महसूस किया, यह नजदीकी दिखावे की नहीं, समझ की थी। वह करीब आया, इतना कि उनकी सांसें एक लय में चलने लगीं। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। आंखों की भाषा काफी थी। हल्की सी मुस्कान, एक शांत सा स्पर्श और दिलों में उतरता सुकून। उस पल में चाहत शोर नहीं करती थी, वह ठहराव बनकर बस जाती थी। पहली रोशनी जब आसमान में फैलने लगी तो अनाया ने धीरे से कहा, शायद यही सही है। धीरे धीरे आरव ने हामी भरी, यही सबसे खूबसूरत तरीका है। नई सुबह ने उन्हें एक वादा नहीं, एक एहसास दिया, जो समय के साथ और गहरा होना था।